हालात इंडिया के तहत आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में। यहाँ मेयर के चुनाव हो रहे हैं। वैसे तो कई प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन यहाँ मुख्य टक्कर भाजपा और सपा की है। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं वर्तमान में प्रदेश सचिव श्री वीरपाल सिंह जी से मिलते हैं और बात करते हैं कि उनकी पार्टी का यहाँ क्या रुख है। जी बताएं। आज भाई पहले तो आप थोड़ा करेक्ट करिए कि हम राष्ट्रीय सचिव हैं। अच्छा, राष्ट्रीय सचिव। राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी वीरपाल सिंह यादव। इस समय मेयर के चुनाव चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर IS तोमर को अपना समर्थन दिया है, प्रत्याशी बनाया है और हम सभी लोग डॉक्टर IS तोमर को चुनाव चिन्ह उनका जीप है उस पर चुनाव लड़ा रहे हैं। आपने पहले भी तोमर साहब को चुनाव लड़ाया था, विजयी भी हुए थे। एक बार जनता ने इनको अवसर दिया, दूसरी बार इनको नकार दिया, आपने फिर इन्हीं पर दांव खेला है। तो आप किस आधार पर अपनी जीत पक्की मानते हैं? नहीं, ये 2 बार मेयर रहे हैं और दोनों बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रहे और समाजवादी पार्टी का समर्थन रहा। पिछली बार ये चुनाव हार गए बहुत कम वोटों से, मात्र 12,000 वोटों से हार गए थे। उसमें हम लोगों की भी कुछ गलतियां हो सकती हैं और या उस समय नई सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, उसको लोग सही से परख नहीं पाए थे, देख नहीं पाए थे, इसलिए कुछ भ्रमित भी हो गए थे, इसलिए चुनाव हार गए। अब की हर हालत में ये चुनाव जीतेंगे। केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो जनता चाहती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई जाए। तो आपको अंदर ऐसी क्या खासियत है जो जनता आपको ही चुने? देखो, अब तक ये कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, हम कहते थे कि डबल भ्रष्टाचार की सरकार है। ये डबल भ्रष्टाचार हो गया पहले से, तो इसको जनता ने समझ लिया। शहर में जैसे परसों बरसात हुई, कल भी बरसात हुई, पूरा शहर पानी में डूब गया। कहीं जल की निकासी नहीं, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं, यातायात की व्यवस्था सही नहीं। नगर निगम का यही काम होता है, महापौर और यहाँ की सरकार इन चीज़ों पर ही फोकस करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कानून व्यवस्था और ये सब बात कर रहे हैं। ये जब प्रदेश सरकार के चुनाव हो, जब केंद्र सरकार के चुनाव हो, तब इसकी बात करें। ये तो केवल जल भराव की स्थिति, कूड़े के निस्तारण की स्थिति क्या है, यहाँ पर यातायात की व्यवस्था क्या है, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था क्या है, इस पर बात करनी चाहिए। इन लोगों मुद्दों से भटका रहे हैं जनता को। पिछले कार्यकाल में तोमर साहब ने ऐसे कौन से बड़े कार्य किए थे जिनके आधार पर जनता इनको दोबारा मौका देगी? बरेली 2 शहरों में बट गया था। पुराना शहर अलग हो गया, नया शहर अलग हो गया। डॉक्टर तोमर के कार्यकाल में सामतगंज का ओवर ब्रिज बना, जिससे दोनों शहर एक हो गए। यातायात की व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार हो गया। एक तो इनका काम यह है, कुदेशिया फाटक पर पुल, डाक खाने के सामने ओवर ब्रिज, ये सारे बड़े काम डॉक्टर तोमर के समय में हुए। और शहर की सड़कें, जल का निकास, स्वच्छ जल की व्यवस्था, ये सब उनके कार्यकाल में हुआ है। तो लोग अब उनके कार्यकाल को याद कर रहे हैं और निश्चित रूप से डॉक्टर तोमर को जिताएंगे। भाजपा के कार्यकाल में ऐसी क्या विसंगतियां रही या कमियां रही जिनके आधार पर जनता उनको नकार देगी? तो ये तो परसों साबित हो गया। जरा सी बरसात हुई, पूरा शहर डूब गया। तो ये तो सबसे बड़ी नाकामी है। पूरा शहर खोद के डाल दिया और न पानी की व्यवस्था सही, न यातायात, जाम से जूझ रहा पूरा शहर, न यातायात की कोई सुविधा यहाँ पर दी गई।
चारों तरफ अराजकता और भ्रष्टाचार की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की मेयर के समय में हुई है। इससे जनता अब निजात पाना चाहती है। आपने चुनाव के ऐन मौके पे अपना प्रत्याशी बदला है, क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा आपके चुनाव? नहीं, ये सब रणनीति के तहत था। एक्चुअली संजीव सक्सेना समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्हें टिकट हुआ था और उन्होंने अपनी स्वेच्छा से वापस लिया और डॉक्टर तोमर के समर्थन में ही वापस लिया है। कोई फर्क इसका नहीं पड़ने वाला। बरेली की जनता यदि आपको मौका देती है तो आपकी क्या नई प्राथमिकताएं होंगी कि आप इनके दिलो दिमाग पे चढ़ जाए और जनता आपको याद करे? जो भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान अव्यवस्थाएं हुई हैं, उनको सुधार करना ही हमारी प्राथमिकता है। बरेली की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बरेली की जनता से निवेदन है कि नगर निगम भ्रष्टाचार मुक्त बनाओ और अच्छा प्रशासन यहाँ पर दो, ईमानदार आदमी को चुनो। डॉक्टर तोमर ईमानदार आदमी हैं, उन्हें चुनकर शहर की व्यवस्था को सही करो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।